आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन 6 क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस की एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। अगर आपको हिंट नहीं चाहिए तो आप वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए और एक बार अपनी साइड से ट्राई करिए। और अगर ट्राई करने के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर आप ये हिंट सुनिए हर एक क्वेश्चन की। हिंट सुनने के बाद आप वीडियो को फिर पॉज करिए और फिर अपनी साइड से ट्राई करिए। और अगर फिर भी हो जाता है क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। ओके, अगर क्वेश्चन आपका हो भी जाता है तो वीडियो को 2 मल्टीप्लाइड की स्पीड में देख लीजिए, ताकि आपको अगर कोई नया पॉइंट मैं बताऊं तो वो सीखने को मिल जाए। तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैंने अब से पहले सॉल्व नहीं करे, मैं आपके सामने डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को उठा रहा हूं और मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम में अगर मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो मेरा थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा। ओके, हालांकि जब मैं 11th 12th क्लास में था या फिर जब मैं पहले पढ़ाता था तो मैंने इन क्वेश्चंस को करा है, लेकिन वो काफी टाइम हो गया। तो अब आपको मैं एक अपना नेचुरल थॉट प्रोसेस बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एपी गिवन है और बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स विल गिव द सम ऑफ -25। कितनी टर्म्स हमको सम देंगी -25। सबसे पहले देखते ही मैं ये सोचूंगा कि अगर एपी गिवन है तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर एपी में फर्स्ट टर्म पता चल गई और कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो इसमें -6 है और कॉमन डिफरेंस इसमें है -11/2 माइनस ऑफ -6। तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू -11/2 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड दैट इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1/2। अब हमको कॉमन डिफरेंस पता चल गया। सम ऑफ टर्म्स गिवन है -25, तो Sn इज इक्वल टू -25 का फॉर्मूला लगा देंगे, एंड में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, AQ इज इक्वल टू 1/p है, AP इज इक्वल टू 1/q है। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको एक PH टर्म गिवन होती है, एक कुछ QH टर्म गिवन होती है और SPQ या फिर SP प्लस Q, इस तरह से आपसे वैल्यू पूछता है। तो सबसे पहले ये बात याद रखिए कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता चल गई और कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू 1/p है, सो A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/p एंड A प्लस P माइनस 1 PH टर्म इज इक्वल टू 1/q। A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/q। A और D दो अननोन्स हैं, उन दो अननोन्स में दो इक्वेशन हमको पता चल गई है, A और D की वैल्यू पता चल जाएगी। SPQ इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे PQ/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो यहां पर ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 25, 22, 19 अप टू कुछ बहुत सारी टर्म्स हैं। लास्ट टर्म आ रही है L और इनका सम आ रहा है 116। नाउ व्हाट इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है। So we know that A is equal to 25, D is equal to -3, ये वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक है, अब हम इसमें क्या काम करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी है इस वाले क्वेश्चन की तरह, तो फिर हम L की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो A और D पता चल गया, कर लेंगे। करके दिखाऊंगा मैं आपको, ये सारे क्वेश्चंस करके जरूर दिखाऊंगा। अभी मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं। ये क्वेश्चन देखिए, SK की वैल्यू बतानी है, AK की वैल्यू पता है। कई बार ऐसा होता है कि SK की वैल्यू पता होता है, AK की वैल्यू बतानी होती है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलता कि SK इज इक्वल टू 2k² प्लस k और यहां से आप AK की वैल्यू बताएंगे। SK का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स। AK इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है SK माइनस SK माइनस 1। अब उल्टा चलना है, AK पता है, SK की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका है।
शॉर्टकट तरीका ये है कि आप दोनों तरफ समेशन लगा दीजिए, समेशन और यहां पर भी समेशन। नाउ समेशन का ये रिजल्ट होता है कि यहां पर इस क्वेश्चन का देखो, मैं आपको आंसर एक लाइन में लिख के बताता हूं। 5 इंटू k प्लस 1/2 प्लस 1 इंटू के, ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है एक लाइन में। और ये मैंने कैसे बताया? समेशन की हेल्प से। और ये समेशन नोटेशन क्या है ये हम आगे सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अगर समेशन का यूज नहीं करना तो फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? वही सेम तरीका, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू पता कर लो, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू पता कर लो। एपी के क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ आए क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म पता कर लो, कॉमन डिफरेंस पता कर लो। 95% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। अगर आप उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता कर लें तो फिर आप कुछ भी पता कर सकते हैं। ak इज इक्वल टू 5k प्लस 1, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। a1 आ गया 6, k की जगह 1 पुट कर दिया, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? k की जगह 2 पुट कर दो, तो a2 की वैल्यू आ गई 5 2 10 प्लस 1 11। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस d, 11 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 5। यानी ये जो k के साथ नंबर मल्टीप्लाइड है ये इसका कॉमन डिफरेंस है। तो ये आप आगे से याद भी रखना कि अगर 5 की जगह में यहां पे आपसे बोलता 9k प्लस 100 तो इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा 9। 19k प्लस 100 कॉमन डिफरेंस आएगा 19। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब कॉमन डिफरेंस पता चल गया 5, फर्स्ट टर्म पता चल गई 6, एसके पूछा हुआ है, फॉर्मूला लगा देंगे। एसएन की गिवन है वैल्यू, कॉमन डिफरेंस डी हमको बताना है। तो देखिए अगर एसएन पता है तो एएन पता चल जाएगा। एएन इज इक्वल टू एसएन माइनस 1 एंड डिफरेंस डी इज इक्वल टू एएन माइनस 1। एसएन पता है तो वहां से हम एनएच टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। एन इज इक्वल टू एसएन माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। एक चीज मैं और भी बताऊं, जो स्टूडेंट्स केवल वीडियोस देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि एपी पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस बल्कि 12 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी जूम मीटिंग्स में कर चुके हैं। 12 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी जूम मीटिंग्स में कर चुके हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो an इज इक्वल टू एसएन माइनस 1, d इज इक्वल टू, आपको जरूर जूम मीटिंग में आना है, तो d डिफरेंस जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी an माइनस 1। एपी का रूल होता है, तो वहां से हम an फाइंड आउट कर लेंगे और वहां से हम d फाइंड आउट कर लेंगे, तो d की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत देखा जाता है। एक तो ये देखा जाता है, एक ये देखा जाता है, ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ सकते हैं। हालांकि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, पर इसमें भी शॉर्ट ट्रिक यूज हो रही है, तो ये भी आ सकता है। आप लोग एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी बुक अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें आप चले जाएंगे और बैठे रहेंगे, आपको कुछ करने को नहीं मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं तो आपके अंदर एक फाइटर डेवलप हो जाता है। एटलीस्ट आप क्वेश्चन पेपर के साथ फाइट जरूर करके आएंगे और पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप ध्यान से देखें तो एनसीईआरटी बुक में रीडिंग लगाइए। ये बोलता है क्वेश्चन कि भाई सम ऑफ n टर्म्स, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज गिवन बाय 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6। यानी कि 2 AP हैं, फर्स्ट AP में n टर्म्स का सम लिखा और सेकेंड AP में n टर्म्स का सम लिखा और उसको डिवाइड करा, तो फिर रेशियो आ रहा है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, इनफैक्ट 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको n/2 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कराइए और फिर सिंप्लीफाई कराइए। मैं इसको सोल्व करके बताऊंगा प्रॉपर तरीके के साथ। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें शॉर्टकट लगाइए, और शॉर्टकट ये है कि अगर आपको, अच्छा क्वेश्चन ये तो गिवन है
और आपको nth टर्म का रेशो बताना है, an1 अपॉन an2 बताना है। पहले एपी में जो nth टर्म होगी और दूसरे एपी में जो nth टर्म होगी, nth टर्म का आपको रेशो बताना है। अब इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट टेक ही क्या है, जब भी nth टर्म का रेशो पूछे तो n को रिप्लेस कर दीजिए 2n माइनस 1 से, n की जगह पुट कर दो 2n माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 6, और ऐसा करने से आंसर आ जाएगा। अब ये चीज मैं आपको जूम मीटिंग में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को करने का और डिफरेंट तरीका क्या क्या हो सकता है, और इसमें 2n माइनस 1 पुट करने से आंसर क्यों आता है। अगर आपको ये जानना है तो जूम मीटिंग में आना ही आना पड़ेगा, यूट्यूब पे मैं नहीं बताऊंगा। ऑल राइट,